हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। आज आप लोग संस्कृत का एग्ज़ाम देकर आए हैं तो उसका आंसर की मिला लीजिए। इससे पहले जिस स्टूडेंट का एक्स्ट्रा में नहीं था यानी ऐच्छिक विषय नहीं था, उस सबका आज मैट्रिक का परीक्षा खत्म हो गया। ठीक है, जिसका एक्स्ट्रा में नहीं है और जिसका एक्स्ट्रा में है वो कल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर की आज हम संस्कृत का लेकर आए हैं, फर्स्ट पाली का है। और देख लीजिए ये सेट बी का है। ठीक है, तो आप लोग सवाल देखिए और आंसर मिला लीजिएगा। चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। देखिए, आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिए और लास्ट तक इस वीडियो के बने रहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। पैटर्न देख लीजिए, आपको वही पैटर्न है, सेम 100 सवाल था ऑब्जेक्टिव में और आपको 50 ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब देना था। तो चलिए पहला नंबर सवाल है आज का, देख लीजिए सेशन और सेट बी है। ठीक है, सॉरी सेट बी का है। चलिए सेट बी है। पहला सवाल आज का है से ए जोर अ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, वर्ण बनेगा। तो याद रखिए बच्चों, इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आई, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है दूसरा नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा डी। मिलाते चलिए जल्दी जल्दी आप लोग। तीसरा नंबर सवाल है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर तृतीया। चलिए चौथा नंबर सवाल है साधु शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों साधाव, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों परफेक्ट आंसर, सदा हुआ। चलिए पांचवा नंबर सवाल है राघवम पद में कौन सा तद्धित पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए मतुप। अगला सवाल शिव जोड़ छाया की संधि क्या होगी। तो शिव छाया, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है सातवां नंबर सवाल है विधायका पद का संधि विच्छेद क्या होगा। विद्या जोड़ ऐका, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर ए। आठवां नंबर सवाल है से गतिरिक्ति में कौन सी संधि है। तो व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल नौवां नंबर सवाल है किस समास का उभय पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए अव्यभावी समास। चलिए 10वां नंबर सवाल है कर्म विरह का सामासिक विग्रह का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस सवाल का। चलिए कर्मणः विरह, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है से उच्चारण प्रक्रिया ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा शास्त्र से। चलिए अगला नंबर सवाल 12 नंबर सवाल है वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी नित्य और कृतक दोनों शास्त्र ये दोनों है, याद रखिएगा। ठीक है, नित्य और कृतक दोनों शास्त्र है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है नमस्ते में कौन सी संधि है। तो व्यंजन संधि है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल है इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो अ जोड़ ई की संधि हुई है, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल है परोपकारः का विग्रह क्या होगा। तो परोपकारः का विग्रह होगा बच्चों परम जोड़ उपकारः, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा प्र। चलिए ए होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए पंचवट। चलिए 18 नंबर सवाल है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो याद रखिएगा पटन देवी, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा, याद रखिएगा पटन देवी। चलिए 19वां नंबर सवाल 19वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, याद रखिएगा 10वां, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर सवाल है मेगा एस निज कहाँ का राजदूत था। तो बच्चों याद रखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर ए यूनान। चलिए 21वां नंबर सवाल है। 21वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा आम। मिलाते चलिए अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए आप लोग, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कर लीजिए। चलिए क्योंकि रिजल्ट संबंधित और 12th क्लास में इंटर का जो 11th क्लास है उसमें एडमिशन संबंधित सारी प्रक्रिया जो जैसे न्यूज
बनेगी, आएगी, उसी प्रकार आपको दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, क्लास व्लास सभी। चलिए 22वां नंबर सवाल है। 22वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचारी। चलिए 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चा हो जाएगा संस्कृति। हाँ, अगला नंबर सवाल यानी 23 का बी होगा। अगला नंबर सवाल है 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? तो सत्याप्रकाश, याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है कन्यासी पद का अर्थ है? तो छोटी ऑप्शन नंबर बी। चलिए परफेक्ट आंसर है। चलिए 27वां नंबर सवाल है। 27वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा आशित। 27 नंबर सवाल मिला लीजिए आप लोग, आशित होगा परफेक्ट आंसर। हाँ, ये सेट बी का है, ठीक है। चलिए अगला है 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बच्चों याद रखिएगा, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे तो याद रखिएगा गौतम, याद रखिएगा क्या होगा? गौतम होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल है स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो शत्रुता का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा सर्पह। चलिए 24वां नंबर सवाल है। 24वां नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर सवाल है नदी शब्द का तृतीया विभक्ति एकवचन में क्या रूप होगा? तो नदय होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर सवाल है। 33 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 33 नंबर जो सवाल है उस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्या। 34 नंबर सवाल का ऑप्शन होगा परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों पाटलिपुत्र वैभव, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है राम परवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो याद रखिए बच्चों, शिक्षा को परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। 37 नंबर सवाल है। अगला सवाल इसका परफेक्ट आंसर स्वामी दयानंद। चलिए ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है से मंदाकिनी वन पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस संघ से संकलित है? तो यह 75, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। अगला सवाल ऑप्शन नंबर 39 का परफेक्ट आंसर बच्चों पथिक होगा। चलिए 40 नंबर सवाल है। 40 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों चतुर्थी होगा। मिलाते चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कितना आपका सही है। बिल्कुल परफेक्ट और सही सी जानकारी आपको यहाँ पर मिल रहा है। मिलाते चलिए सवाल 41 नंबर जो सवाल है 41 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मुंडकोपनिषद। चलिए 42 नंबर सवाल है। 42 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा कार्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 43 नंबर सवाल है। 43 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए 44 नंबर सवाल है से अति उत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है? तो अति है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए 45 नंबर सवाल है। 45 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर तत्पुरुष। चलिए 46 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों तृतीया। 47 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों चतुर्थी। चलिए अगला सवाल है 48 नंबर सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था आज। चलिए मातृ किस शब्द का रूप है? तो मातृ का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परफेक्ट आंसर इस सवाल का। मिलाते चलिए आप लोग 49 नंबर सवाल है पीप किस धातु का रूप है? तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर, याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल भौती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीप होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए पठना में कौन सा प्रत्यय है? तो अगला सवाल का परफेक्ट आंसर 51 नंबर सवाल का लयुट, ऑप्शन नंबर सी। तरफ प्रत्यय किस पद में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए लघिष्ठ। चलिए अगला सवाल वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो बच्चों याद रखना, याद होना चाहिए आपको और याद भी है से ऑप्शन नंबर ए दयालु मंत्री थे, ठीक है। चलिए अलग सलाह में आग क्यों लगाई गई? तो याद रखिएगा बच्चों अलग सलाह में आग इसलिए लगाई गई आलसियों को पहचानने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर ए में आलसियों को, असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विपुल है। चलिए संस्कृत साहित्य कैसा है? 55 नंबर सवाल है, इसका परफेक्ट आंसर विपुल। 56 नंबर सवाल है वर्धमिका परिणय किसकी रचना है? तो याद रखिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा तिरुमलांबा, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 57 नंबर सवाल है। 57 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर विष्णु पुराण।
58 नंबर सवाल है, भारतीय धारा कैसा है? तो विशाल है। चलिए ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। ठीक है, भारतीय धारा कैसी है? विशाल है। ठीक है सर, भारतीय धारा कैसी है? विशाल है, ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर सवाल है, मनोहर जोर टाप से कौन सा शब्द बने, कौन सा पद बनेगा? मनोहर, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। 59 हो गया बच्चों। 60 नंबर सवाल है, दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिए बच्चों, दस्यति, यानी इस सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है 61 नंबर सवाल है, गतम में कौन सा प्रत्यय है? तो कत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है 62 नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी कृत्वा। 63 नंबर सवाल है, सिराजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिए बच्चों, रागी है। रानी, राजकुमारी और राजपत्नी तो होगा नहीं, रागी होगा। चलिए अगला सवाल, नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीन है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 65 नंबर सवाल है, जनता पद किस तृतीय प्रदेश से बना है? तो ऑप्शन नंबर बच्चों याद रखिएगा डी हो जाएगा परफेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर 65 नंबर सवाल का। चलिए 66 नंबर सवाल है, 66 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धैर्यवान। 67 नंबर सवाल है, 67 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए बिल्कुल सही सही मिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है आपको, और अच्छे से आप लोग मिला लीजिए और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि आपको यहाँ से एडमिशन संबंधित, आपको इंटर में एडमिशन संबंधित सारी जानकारी दिया जाएगा, प्लस में क्लास भी चलेगी। और जो स्टूडेंट आपको नोटिस भी मिलेगा से जो स्टूडेंट अमरी यानी जो स्टूडेंट 24 में एग्ज़ाम देंगे 10th का, उसके लिए भी क्लास कब से स्टार्ट हो रही है हमारे चैनल पर, उसका भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए 68 नंबर सवाल है, 68 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा बी भगवान महावीर। चलिए सॉरी बच्चों, ये ऑप्शन इसका का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध। ठीक है, चलिए भगवान बुद्ध होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध। चलिए 69 नंबर सवाल, 69 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर किम होगा। 70 नंबर सवाल है, 70 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर पंडित छमाराव। चलिए 71 नंबर सवाल है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी कौरवों के पक्ष से। 72 नंबर सवाल है, 72 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा शक्र। कह रहा है 72 नंबर सवाल है, से न दतम्ब्यम न दत्यम कर्णस्य दानवीरता पाठ में किसकी युक्ति है? शक्र, याद रखिएगा शक्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है, चलिए मिला लीजिएगा। 73 नंबर सवाल है, 73 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर सवाल है, 74 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों साप्ताहिक। चलिए साप्ताहिक 74 का सी। 75 नंबर सवाल है, 75 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा आप लोग, 75 नंबर जो सवाल है 75 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गंतुम। चलिए 76 नंबर सवाल है, 76 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा सी। 77 नंबर सवाल है, और जो ऊ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो वह बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला है 78 नंबर सवाल। 78 नंबर सवाल है, तन्मध्य पद में कौन सी संधि है? तो बच्चों स्वर्ण संधि है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल, 69 नंबर सवाल का बच्चों, सॉरी 79 नंबर सवाल है, 79 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट है। चलिए परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर सवाल है, किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा करण। चलिए 81 नंबर सवाल है, 81 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 82 नंबर सवाल है, उपसर्ग की संख्या है? तो बच्चों याद रखिएगा 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बच्चों याद रखिएगा क्या होगा 22। सवाल इसमें सही से नहीं दिखा रही है, तो 82 का आपको जो है सेट बी में मिला लीजिएगा, ऑप्शन है लेकिन 22 सही है। ठीक है, 83 नंबर सवाल है, 83 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सम। ठीक है, संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है? सम। चलिए 84 के बाद 84 नंबर हो गया, 84 नंबर सवाल के बाद सॉरी 83 होगा, 84 का परफेक्ट आंसर बच्चों करण होगा, ऑप्शन नंबर कितना सॉरी कर्ता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 85 नंबर सवाल है, 85 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अनेन 86 नंबर सवाल है, 86 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा चतुवारह, ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर सवाल है, 87 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भविष्यति। 88 नंबर सवाल है, 88 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा असमार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 89 नंबर सवाल है, 89 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। चलिए
90 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामः अच्छन्ना कान्हा अस्ति। चलिए 91 नंबर सवाल है। 91 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों गतम्यम, ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर सवाल है। 92 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए 93 नंबर सवाल है। 93 नंबर सवाल का बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 94 नंबर सवाल है। 94 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों इनमें सभी के लिए, ठीक है। सवाल है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, तो इनमें सभी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 95 नंबर सवाल है, शैशव संस्कार कितने हैं, तो बच्चों 6 है, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा परफेक्ट आंसर। चलिए 96 नंबर सवाल है, पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो बच्चों याद रखिए विवाह संस्कार में होता है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर। 97 नंबर सवाल, 97 नंबर सवाल है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार है, तो याद रखिएगा पाणिनि जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। चलिए 98 नंबर सवाल है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो याद रखिएगा बच्चों पराशर है, तो ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर। 97 नंबर सवाल, सॉरी 98 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों डी हो जाएगा। चलिए बच्चों 99 नंबर सवाल है। 99 नंबर सवाल है, आज मानवता के विनाश का भय किससे है, तो बच्चों विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है, याद रखिएगा। 99 नंबर सवाल का परफेक्ट आंसर बच्चों मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर। बच्चों 100 नंबर सवाल है, उत्कर्ष पद का विलोम है, ऑप्शन नंबर बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 100 का ऑप्शन नंबर बच्चों बी हो जाएगा, याद रखिएगा 100 का बी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हम आपको क्लियर करा दिए और मैट्रिक के एग्ज़ाम का पूरा आंसर शीट आपके सामने हम जारी कर दिए, पूरा 5-6 विषय का, ठीक है। और आप लोग को अच्छा से आप लोग मिला भी लिए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो सर इस विषय में मेरा इतना सही हुआ, या आप लोग करते आ रहे हैं, तो इसमें भी कमेंट कीजिएगा। और रही बात इंटर के एडमिशन के, तो जिस प्रकार और आपको नोटिस आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और आप जानते हैं कि हर साल के भांति इस साल भी आपको सही रिजल्ट की जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग देखें कि तैयारी में भी सही आपको बताया गया और अभी भी आपको सही बताया जा रहा है और आगे बताया जाएगा, आगे भी याद रखिएगा। हाँ याद रखिएगा, जिस स्टूडेंट का क्लास जिस स्टूडेंट जो क्लास 10th में है और जिसका एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है, तो याद रखिएगा बच्चों उस स्टूडेंट के लिए मार्च से क्लास कंटिन्यू चलेगी। आप लोग चैनल पर बन रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है। से वो जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम 2024 में उसका क्लास छूटे नहीं और अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चैनल पर सबसे बेहतर तैयारी कराई जाती है, बच्चों के समझ में अच्छा से आता है, आप लोग भी जानते हैं। तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। विदाउट आपको बिना एक भी रुपया का चार्ज लगे आपको सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और आपको इस चैनल के माध्यम से सारी एजुकेशनल संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगा। चलिए बच्चों, तो आप लोग अब फ्री हो गए, एग्ज़ाम आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग का रिजल्ट मां शारदा की कृपा से अच्छा आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।